Hello everyone and a very good afternoon. It gives me great pleasure to meet you again digitally. I always say that being self-sufficient is extremely important to each and every one. So Swayambhu, this social concept or this social movement was conceived with an intention to transform the backbenchers to front runners. I'm also very happy to share that it attracts absolutely no remuneration. Your transformation is the only remuneration we seek. Now it also gives me fantastic pleasure to invite Dr. Anil Lamba here, and very happy to share that he was one of the first well-wishers of Swayambhu. As a Swayambhu himself and a proud citizen of our country, he wants to share his knowledge, his wisdom, and his insights to all these Swayambhus and the aspiring Swayambhus on what is finance all about. So let us begin with the questions. Welcome, Anil ji. Thank you so much. Thank you for inviting me today. Sir, मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, तो आप बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हो, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्टिविस्ट भी हो, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हो, इंडिया में, यूएस में, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, राइट? एंड आप प्रैक्टिसिंग सीए भी हो, आपकी डिग्री है कॉमर्स में, लॉ में, डॉक्टरेट है टैक्सेशन में, लेकिन आपके बुक्स जो है बड़े रोमांटिक है. रोमांसिंग विद द बैलेंस शीट, फ्लर्टिंग विद द स्टॉक्स. तो मैं सोच रही थी मैं यश चोपड़ा जी से तो बात नहीं कर रही हूँ, यश चोपड़ा जी ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड. तो आप बताइए कि आप इतने रोमांटिक कैसे हो गए नंबर्स के बीच में? रोमांटिक तो तबीयत होनी चाहिए, वो तो एक बात है. और सेकेंडली, ये लोग परसीव करते हैं कि फाइनेंस इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. मुझे वो मिथ निकालना था कि फाइनेंस बोरिंग नहीं है, फाइनेंस के साथ इश्क करो आप, एंड रिवॉर्ड्स आर मच मच मोर. दूसरे इसमें खर्चा होता है, इसमें आप बनाओगे पैसा. सो यू शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट, फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट. इतना सोचा नहीं था, मगर प्रॉब्ली दैट्स, आप पूछ रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ क्यों आया ये टाइटल्स वगैरह. सो थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करने के लिए लोगों का अबाउट फाइनेंस. And finance is a fascinating subject. Right. तो अब जब यश जी का नाम लिया है, तो आई थिंक बिना शायरी के तो उनकी पिक्चर बनती ही नहीं है. So I think you should also start with a शायरी, सर. अब ये टॉपिक्स आज सीरियस हैं, तो शायरी will have to be confined to our but these two lines I like a lot के मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही. मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं. वाह. तो ये सारे स्वयंभू घर से निकले हैं. जी. मंजिल तो मिल ही जाएगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जी. एंड अनदर वन दैट आई, अभी आपने बात किया था तो आई जस्ट लुक फॉर समथिंग के नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है. जी. नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है. सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है. कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है. वाह, सही सही, बढ़िया. अपना बस दिशा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है सक्सेस के लिए. जिनका अगर सक्सेस अभी तक नहीं मिली है तो कश्ती बदलने की जरूरत नहीं होती. दिशा बदलो तो अपने आप सही मंजिल मिल जाएगी, बदल जाएगा. हाँ. जी. बढ़िया. तो शुरू करते हैं फाइनेंस और मैनेजमेंट का सिलसिला. मेरा पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है. लोग समझते हैं मेरे बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है, यानी मैं बहुत प्रॉफिट बना रहा हूँ. तो ये कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये मिथ है, करेक्ट है, रॉन्ग है या राइट है? शायद उल्टा बोल के लोग समझते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक में बहुत पैसा भी होगा. नॉट नेसेसरली, एंड द अदर वे अराउंड कैन आल्सो हैपन. क्योंकि लोगों को लगता है प्रॉफिट का मतलब है पैसा. इसको पूछो बिजनेस चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो लगता है पैसा बनाना. एक्चुअली बिजनेस चलाया जाता है प्रॉफिट बनाने के लिए. जी. और प्रॉफिट एंड मनी दो अलग अलग टर्म्स हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कई बिजनेसेस जिनके प्रॉफिट बहुत होते हैं उसके बावजूद बैंक में पैसा नहीं होता.
और वो नेसेसरीली चिंता की बात नहीं है. आई वुड प्रॉब्ली गेट वरिड अगर बैंक में पैसा हो तो. क्योंकि जब बिजनेस ग्रो हो रहा होता है तो बैंक में पैसा होना इज नॉट अ गुड थिंग. पैसा हमेशा लगा होना चाहिए. जितना भी आएगा जल्दी से जल्दी फिर जाना चाहिए. इट हैज टू रोटेट, इट हैज टू गो आउट. सो अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आई थिंक चिंता वाली बात तो वो है. जी. सो क्वेश्चन ये नहीं है कि बैंक में पैसा नहीं है. क्वेश्चन ये है कि बैंक में क्यों नहीं है. जी. जिसको संभालना नहीं आता, जो वेस्ट कर देता है, जो उसका पैसा गलत जगह पे लग जाता है, उसके पास भी पैसा नहीं होगा. और जो बिजनेस कंटिन्यूअली ग्रो कर रहा है, जी. आपने आज 100 रुपए की चीज बेची, 100 रुपया आया तो अगले दिन 100 रुपए का कुछ खरीदा, उस 150 में बेचोगे. 150 आया तो अगले दिन बाहर जाके वो 200 में बिकेगा. और बैंक में रखा है तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा. जी. तो बैंक में पैसा होना ज्यादा चिंता वाली बात है एज कंपेयर टू नहीं होना. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. नॉर्मल परसेप्शन लोगों का होता है कि प्रॉफिट का मतलब पैसा. और इसीलिए एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है जब अकाउंटेंट बता रहा है इतना प्रॉफिट, इतना टर्नओवर, बैंक में तो सैलरी देने को पैसा नहीं है. जी. 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 सो इसीलिए हम कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस जो हैं वो 2 पिलर के ऊपर खड़े होते हैं. पिलर नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट. क्योंकि बिजनेस ऑल अबाउट प्रॉफिट. तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट, माइंड यू. अगर प्रॉफिट, लोगों को लगता है प्रॉफिट ऑटोमेटिक आता है क्योंकि प्रॉफिट एक्टिविटी में है. जी. जी. प्रॉफिट एक्टिविटी में होता तो 2 लोग जो वही एक्टिविटी करते हैं, उसी साइज की, उसी इन्वेस्टमेंट की, तो फिर प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए. कभी नहीं होगा. बराबर. कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, 2 होटल ले लो, 2 बिल्डर ले लो, 2 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, 2 आईटी सर्विसेज में ले लो. सिमिलर बिजनेस, सिमिलर इन्वेस्टमेंट, सिमिलर वॉल्यूम, सिमिलर टर्नओवर, लेकिन प्रॉफिट विल नेवर बी सिमिलर बिकॉज प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट. ट्रू. तो अगर प्रॉफिट, आपका बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है तो आई फील आधा बैटल जीता है आपने. सेकेंड हाफ इज द एबिलिटी टू मैनेज कैश फ्लो. तो जो ये 2 चीजों को मास्टर कर लेता है, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, दैट बिजनेस विल बी अ सक्सेस. Or let us put it this way, most businesses that get into trouble are those which are either the pillar of profitability is weak or the pillar of cash flow is weak, or both are weak. Perfect. 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 तो ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है और आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो फाइनेंस मैनेजमेंट में आता है ये पूरा का पूरा एरिया. जी. जी. These are जी. parts of finance management, and therefore finance management सीखना हर स्वयंभू के लिए is a must. ट्रू. ट्रू. क्योंकि आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो उसको मेंटेन करना और उसको ग्रो करना आना चाहिए. क्या होता है कि लोग, मेरे हिसाब से, जी, मोस्ट बिजनेस पीपल, अभी जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको या तो उस चीज का शौक होता है, या नॉलेज होती है, या क्वालिफिकेशन होती है, या किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो आईटी सर्विसेज कंपनी करेगा, किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो फिर लेट्स से ऑटो में कुछ करेगा. एंड आई फील ये लोग का, एंटरप्रेन्योर का पूरा दिन जाता है ऑन डूइंग मल्टीपल थिंग्स एक्सेप्ट फाइनेंस मैनेजमेंट. वो छोड़ देते हैं अकाउंट्स वालों के लिए. सच. And my thinking is an entrepreneur should do only finance management and leave everything to us. आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए. Entrepreneur cannot stay away from it. एक और मिथ होता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं होता. वहां पे जिसको आप फाइनेंस कहते हो वो 80 to 90% तो अकाउंटेंसी हो रहा है जी. फाइनेंस मैनेजमेंट, पहली बात, हर एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर एक के एक्शन में एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है. जी. The person who is in charge of purchases, the person who's in charge of sales, the person who's in charge of production, the person who's in charge of HR, every action has a financial implication. True. And सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एंटरप्रेन्योर की है. So my suggestion to entrepreneurs always is कि आप एक लिस्ट बनाइए, पूरा दिन आप क्या करते हो. जी. उस लिस्ट में से गो थ्रू एवरी आइटम, whichever item can be delegated, please delegate and free yourself to do finance management.
राइट। द ट्रूथ है वो फाइनेंस मैनेजमेंट छोड़ के सब कुछ करता है, और फिर प्राइस उसका हम ये पे करते हैं कि दुनिया में 90 to 95% जो बिजनेस फेलियर होता है वो बिकॉज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से होता है। जी जी। So this बड़े is बड़े दिग्गज भी ये धोखा खा चुके हैं। correct, जी correct. जी। सर, जब शुरू करते हैं हर बिजनेस तो कुछ बजट अलोकेट करते हैं, और एक बार अलोकेट करने के बाद वो उसी में कंटिन्यू कर देते हैं। तो कितना जरूरी है बजट को रिवाइज करना, रिव्यू करना, कितना First of all, जरूरी है? budget is not just for allocating. Budget start वहां से होता है. Any forecasting is budgeting. So according to me, हर कंपनी में एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एक बजटिंग सिस्टम डालना चाहिए, एंड एंटायर एक्टिविटी की बजटिंग होनी चाहिए। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, सेल्स वाले अपना बजट लाते हैं, प्रोडक्शन वाले अपना लाते हैं, परचेज वाले अपना लाते हैं, एचआर कंबाइन होके एक मास्टर बजट बनता है जी। Now once you start a budgeting exercise, उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। आप मैजिशियन तो है नहीं, आपने बोला अगले साल सेल इतनी होगी, नहीं हुई, लेकिन दैट बजट शुड बी टेकन सो सीरियसली दैट जो भी डिविएशन होती है उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ इतना हुआ। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे तो डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग बजटिंग। पहले साल बजटिंग करोगे, शायद द एक्चुअल रिजल्ट्स विल बी वे ऑफ जो आपने बजटिंग की थी। अगले साल वो वेरिएशंस कम होने लग जाएंगी। इवेंचुअली वो एक्सरसाइज इतने काम की है, जैसे जैसे वो वेरिएशन कम होने लगती है, you will realize आधा सक्सेस डिपेंड करता है टू बी एबल टू एंटिसिपेट। एंड यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन, रिव्यू कितना करना चाहिए? बार बार रिव्यू करना चाहिए, हर महीने बैठ के चेक करो। और कभी कंपनीज क्या करती है, रोलिंग बजट बनाती हैं। रोलिंग बजट का मतलब है एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, कि हमने 12 महीने का बजट बनाया, सपोज अप्रैल टू मार्च, अप्रैल खत्म हो गया तो मई में आप मई टू अप्रैल का बनाइए, यानी कि एक मंथ ऐड कर देना एंड में और एक मंथ निकाल देना। जी समझ गए। रिव्यू हो रहा है बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मंथ, वो बेसिस के ऊपर अगले महीने को रिव्यू करके रिवाइज करके। सो दिस वुड बी अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी। सो नंबर 1 बजटिंग होना चाहिए, नंबर 2 उसकी रिव्यू शुड बी अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट प्रोसेस, एंड एवरी डेविएशन शुड बी, एवरी वेरिएशन शुड बी क्वेश्चनड। परफेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बजटिंग में आपने कोई भी फिगर मुंह में आया डाल दिया। इट शुड बी अ थॉट आउट फिगर, और फिर वो फिगर गलत हो गया तो उसकी एनालिसिस करो, क्यों गलत हुआ। जी परफेक्ट। तो डिविएशन को संभालो, उसको एनालाइज करो, और रिव्यू आप जितनी बार करोगे उतना ही यू विल बी एबल टू निप द प्रॉब्लम्स इन द बड, राइट? सो 11th आवर फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं है इफ यू आर रेगुलरली हैविंग अ रिव्यू। परफेक्ट। सर, बहुत सारे इंडियंस में, आई डोंट नो वेदर इट इज ओनली इंडियंस और एवरीवेयर, कि बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं कैश बिजनेस से, और फिर उसको फर्म नहीं बनाते, कंपनी कंप्लायंस नहीं करते, टैक्स बचाने के आइडियाज निकालते हैं, somehow they are not comfortable with getting it registered, and they continue doing the cash business. So इससे उनका एक्चुअली फ्यूचर में क्या नुकसान होता है, and what is that they lose out? They lose out so much that they would not even be realizing. क्योंकि पहली बात तो आई अज्यूम जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है उसकी एम्बिशन ये है कि बहुत बड़ा बनाएंगे। जी। अगर आप उसको अनऑर्गेनाइज रखोगे, अगर कैश वाला बिजनेस करोगे, वो तो बिल्कुल ही लूजिंग प्रोपोजिशन है। आजकल तो मुश्किल हो गया, जीएसटी वीएसटी आने से, पहले थोड़ा आसान था। बट आई वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन, मेरे तो पहली ओपिनियन, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग आते हैं अपने को टैक्स बचाना कैसे, और मेरा आंसर होता है टैक्स मत बचाइए आप, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट जो भी आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं जी वो ज्यादा महंगा पड़ता है आपको कंपेयर टू टैक्स पेमेंट। जी आज टाइम नहीं है उस पर एलैबोरेट करने को, अगर घंटा 2 घंटा मेरे पास होता था, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू हाउ that any attempt at tax saving is more expensive than the payment of tax. और टैक्स इवेजन की बात कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही नो है, क्योंकि पहली बात आपका बिजनेस इतना माइक्रोस्कोपिक रह जाएगा, क्योंकि आपको हाउ विल यू इन्वेस्ट, हाउ विल यू एक्सपैंड, हाउ विल यू बाय एनीथिंग, मशीन लेनी है, ग्रो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे अनलेस यू हैव मनी व्हिच इज बीन अकाउंटेड फॉर। True. पहला काम, as you correctly said, when you start, of course, proprietary होनी कोई बुरी बात नहीं है. You don't have to have a corporate structure.
तो वो जरूरी नहीं है. That doesn't mean if just because you're not a company doesn't mean you have to do cash business. A proprietor can do everything that a company can do. In fact, a company is nothing but a person. An individual is a person. Company is a legal person. True. आप और मैं नेचुरल पर्सन हैं, कंपनी लीगल पर्सन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. जो भी आप और मैं कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है, एंड वाइस वर्सा. बट डोंट फॉरगेट टू गेट ऑल द रजिस्ट्रेशंस, जीएसटी, इनकम टैक्स टाइम से भरिए, जो भी कंप्लायंसेस करने हैं करो, बिकॉज ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है. अदरवाइज यू विल ऑलवेज रिमेन स्मॉल. करेक्ट, परफेक्टली सेड सर. पता नहीं क्यों लोगों को इसका क्यों डर है. Actually, the cost is very nominal. The procedure is very easy. Absolutely, you have to only worry about the cost. You don't have to worry about the procedure. Procedure तो handle करने के लिए कोई होगा. आपको ये देखना है कि सीए रखना पड़ेगा या कोई कंसल्टेंट रखना पड़ेगा. कॉस्ट कितनी आती है. People get scared about the compliances. मुझे आता नहीं. अरे आपको खुद थोड़ी करना है. Go to some chartered accountant. He will do it for you. For you, it's only a matter of cost. और वो cost in the long run इतनी negligible है compared to the benefit that you will get that it is not worth trying to save that. Right, right. बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं और स्टार्टअप तो आइडिया लेकर आते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स को खोजने लगते हैं, क्योंकि जब वो शुरू करते हैं तो प्रोसेस, सिस्टम और उनके सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा वो प्लश ऑफिस में बहुत खर्चा कर देते हैं और फिर वर्किंग कैपिटल होता नहीं है, हाथ में कुछ पैसा होता नहीं है, एंड एक्सपेंशन या आइडिया या जो भी है उसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं. तो जब कोई इन्वेस्टर आता है तो कौन सी 5 चीजें हैं जो वो पहले खोजता है इन्वेस्ट करने से पहले? Too many questions rolled in one. कि पहले तो I will not generalize all startups. जैसे आपने बोला सब ऐसे नहीं करते, कोई करते होंगे. But you are right कि startup जो होता है वो very enthusiastic, probably very intelligent, bubbling with energy. उसके पास आइडियाज हैं, उसको बाहर जाके वर्ल्ड को टेक ओवर करना है. वंडरफुल. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एनी फॉर सक्सेस. ये होना ही चाहिए मेरे हिसाब से. एंड आई एम बायस्ड टुवर्ड्स फाइनेंस. मेरे हिसाब से व्हाट द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर निग्लेक्ट्स द मोस्ट इज फाइनेंस मैनेजमेंट. वो तो उसको दिमाग में भी नहीं आता. मैक्सिमम दिमाग में आ गया तो कहीं से अकाउंटिंग सर्विसेज करेगा. फाइनेंस एक तो पहले लोग दिमाग में फाइनेंस और अकाउंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड. And then plush offices, of course, if they take at that stage, that is suicidal, because you're right, business is starved of money. Every penny जो है वो business में जाना चाहिए rather than wasting it on plush offices. फिर दूसरी बात, funds लेना, especially equity लेना बहुत जल्दी is a big mistake. Oh, okay. उस समय तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता, बैंकर भी शायद ना दे, तो आपके पास चॉइस नहीं है. मगर एन एंटरप्रेन्योर शुड गार्ड हिज इक्विटी वेरी वेरी जेलसली. एंड इफ आई एम एन इन्वेस्टर, अगर कोई बड़ी इजीली दे देता है तो मुझे पहले बात वहीं उसमें डाउट आ जाता है. डोंट यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर बिजनेस? अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप खुद ही 10 बार सोचोगे कि मैं आज 1 करोड़ मांग रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये तो बिजनेस थोड़े टाइम में 100 करोड़ हो जाएगा, फिर 1000 करोड़ का हो जाएगा. अगर 1 करोड़ के बदले मैंने 20%, 30% दे दिया, that means you are not valuing your own. So I myself questioning how much confidence do you have in your business? So number 2, this investment should be taken as late as possible. जितना हो सके आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अपने सोर्सेज से कीजिए, ताकि जितना लेट करोगे उतनी वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी, उतना कम इक्विटी देना पड़ेगा. जी जी. Mistakes that startup make are, number 1, you have to remember business is about bottom line, not top line. Sales, business profit बनाने के लिए है, सेल जनरेट करने के लिए नहीं है. माय एक्सपीरियंस इज पूरा फोकस सेल्स पे होता है जी, हमेशा. और कभी कभी ऑफ कोर्स गलती से या व्हाटएवर रॉन्ग रोल मॉडल गलत हो जाते हैं. ये दे हैव सीन द Amazons एंड द फ्लिपकार्ट्स के इतने साल प्रॉफिट नहीं बनता, तो दे फील एवरीबॉडी कैन बी इन दैट बोट. इट इज नॉट सो. आप यू कांट कंटिन्यू टू मेक लॉसेस बोलना आसान है. लॉसेस का मतलब क्या? यू आर अर्निंग 100 एंड स्पेंडिंग 200. अरे स्पेंड करने के लिए होना चाहिए ना, आएगा किधर से? सबके पास लॉन्ग पॉकेट्स नहीं है, और अगर हो तो कोई गॉडफादर खड़ा होना चाहिए आपके पास. वो हर एक 1000 10,000 में से एक के लिए होता होगा. 9,999 तो वहीं डूब जाते हैं. So they come
with stars in the eyes, so that is also a myth. You have to start making profit as early as possible. सबसे ज़्यादा credit आपको brownie points उसी के मिलेंगे. कल valuation चाहिए उसी से मिलेगा. Investor attract होगा उसी से होगा. If with a little effort, little money you can generate profit, then you can project it and go to an investor कि अगर मैं और पैसा डालूं तो how much more I can do. That will probably create a very very good track record for them. सो टॉप लाइन फोकस से बॉटम लाइन पे जाना चाहिए, कैश फ्लो समझ में आना चाहिए, मेक श्योर वर्किंग कैपिटल आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की समझ में आ जाती है, वर्किंग कैपिटल की समझ में नहीं आती है. एंड द रीजन अगेन फॉर ऑल दिस इज द लैक ऑफ फाइनेंशियल acumen. So entrepreneur should acquire financial acumen as early as possible. ये एक क्वालिटी उनको इतनी काम में आएगी. हमको वी डोंट रियलाइज, हम पेपर में पढ़ते हैं, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, मगर हर सक्सेस के पीछे हजारों जो डूब गए उनके बारे में कोई नहीं लिखता. स्टडी मोस्ट पीपल यू विल रियलाइज मोस्ट ऑफ देम जो डूब गए वो फाइनेंशियल एक्यूमेन मिसिंग था इसलिए डूब. ट्रू. तो आई थिंक हम इमोशनल EQ की बात करते हैं, IQ की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो फाइनेंशियल कोशेंट आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए. Absolutely. जो हम हमेशा निग्लेक्ट कर देते हैं. राइट सर. कभी कभी क्या होता है कि एफिशिएंसी की वजह से या फॉर्चून की वजह से एक बिजनेस में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं. So are there circumstances when there is too much coming, too much too soon and business handle नहीं कर पाई, ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कभी? And what is your opinion on that? होता होगा. Question is, sustainability is more important than if too much comes. But can you keep the graph like this? Then it's fine. If it's just a shot in the dark, एक बार आगे नहीं आएगा, so that उससे खुश होने वाली बात नहीं है. मेरा एक मंत्र है फाइनेंस मैनेजमेंट में which says less is bad, more is worse. Come again, sir. Less is bad and more is worse. ये पूरे लाइफ में अप्लाई होता है. जी. आप ऑफिस की आपने बात की, प्लस ऑफिस रख लिया, कितना बड़ा ऑफिस रखना चाहिए, जरूरत से कम की जरूरत से ज्यादा. लेस इज बैड, मोर इज वर्स. मैन्युफैक्चरिंग में हो तो मशीन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, जरूरत से कम या ज्यादा. ग्राउंड में इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, कस्टमर आता है तो क्रेडिट कितना ऑफर करना चाहिए, लेस और मोर. अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस इज बैड. ये पूरी लाइफ में अप्लाई होता है. करेक्ट. And your growth has to be a continuous, gradually rising graph. So suddenly, as you said, a lot of people come. Unless that happens to be a pattern forever, then it's a different matter. Then you can gear up for it. But if it's just a odd situation कि आज आ गया फिर नीचे हो जाएगा, that will actually create more problems than giving benefits. Correct, sir. Sir, मैं कुछ questions अभी initiate करूंगी viewers से. I request everybody to please comment and come forth with your questions. Dr. Anil Lamba has very generously said that the best 3 questions would be gifted with his books. So please start putting up your questions on the comment. संगीता मैडम जी. बेस्ट 3 आप चूज करेंगे, कौन सी बेस्ट है? सर आप भी चूज कर सकते हो, मैं आपको पूछ आप भी चूज करना, मैं बुक्स भिजवा दूंगा. जी. So please start putting up your questions and while I proceed with the next question for Anil ji. सर सारे पेरेंट्स का यही कहना होता है, बार बार हर पेरेंट यही कहता है कि मेरे जमाने में ये होता था, आपके जमाने में आप तो लकी हो. हमको पैसे की बहुत अहमियत थी, आपको तो सब कुछ मिलता है लेकिन उसकी कुछ आपको इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है. So how does a parent develop basic financial IQ for the kids, especially teenagers? आपकी क्वेश्चन में आई विल रीड के देयर इज नीड टू डेवलप फाइनेंशियल IQ amongst children as early as possible, which I completely agree. Unfortunately ये एक सब्जेक्ट है, लोग सीखते हैं जंप करने के बाद पूल के अंदर. स्टार्ट करने के बाद देन यू रियलाइज अरे मुझे समझता नहीं. तो अगर पेरेंट्स ने, पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पेरेंट्स को खुद को ही नहीं पता होता, तो ये सब्जेक्ट की इग्नोरेंस इतनी ज्यादा है दैट इट इज स्कैरी. बट इफ दिस इज डन, इफ इट इज टॉट एट एन अर्ली एज, प्रेफरेबली स्कूल्स, आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसका फायदा बहुत होगा.
उनको जी इंडिविजुअली होगा, कंट्री को होगा। हमारा एक सोशल प्रोजेक्ट है कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ऑल, जी जी विच आर टारगेट ऑडियंसेस बिलियन इंडियंस को फ्री में फाइनेंस पढ़ाना। जी उसमें हमने ऑडियंस को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी इज चिल्ड्रन। जी So we feel at school level, parents of course can what your question was, what can parents do? Parents can do a few things. Parents can teach them little bit about banking. Parents can teach them some kind of saving habit. उसके लिए उनके लिए अकाउंट खुलवा दो, उनको थोड़ा पैसा देना शुरू कर दो, उनको सेविंग की इम्पोर्टेंस सिखा दो। Even if you teach them stuff like stock market, उनके बिहाफ में कोई शेयर खरीद लो। आई रिमेम्बर माई सन, जबकि मैंने किया नहीं था उसके लिए, पता नहीं क्यों, 6th स्टैंडर्ड में स्कूल से आता था, पहला काम यूज्ड टू कम एंड टेल मी, डैड टुडे डॉलर का रेट इतना है, सेंसेक्स इतना है। एक दिन मैंने शेयर खरीदे तो मैंने बोला ये 50 LNT आर फॉर यू। नेक्स्ट डे से रोज आके वो पहले LNT का भाव देखता था स्कूल से आने के बाद। जी जी You know, जी awareness comes in. So करेक्ट these things you get used to them, then you understand these things. So I think even use of cards. हमारा एक friend है बॉम्बे में, उसने एक start किया था system where a debit card could be given to the child instead of money. और वो debit card का हर transaction का notification parents को आता था। जी जी They would come to know exactly where the child is spending, how much he is spending, on what he is spending. ये सब चीजें फाइनेंस के बारे में अगर उस एज में सिखाना शुरू करें, बाद में things will become little easier and they'll grow up to be financially more aware children. राइट राइट सर, जैसे आपने स्कूल सजेस्ट किया, दैट इज माय सॉफ्ट कॉर्नर, सो आई विल आस्क यू दिस फर्दर कि कौन से स्टैंडर्ड से या कौन से एज से ये शुरू कर सकते हैं? I feel हम चिल्ड्रन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जितना जल्दी भी जाओ तो इट कैन बी लर्न, बट डेफिनेटली जो सेकेंडरी स्कूल वाले हैं उनको तो पढ़ाना ही चाहिए। जी I'll tell you why I say we underestimate. हम एक कोर्स चलाते हैं फॉर सीनियर पीपल इन इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स, टॉप शॉट एंटरप्रेन्योर्स। जब मैंने शुरू किया था बहुत साल पहले ये कोर्स, तो इट वाज डिजाइन्ड फॉर पीपल इन 50s एंड 60s, क्योंकि तब जाके बिजनेस, मैं खुद 20s में था लेकिन स्टूडेंट्स वर 50s एंड 60s। नाउ टिपिकल रिएक्शन वो कोर्स के बाद हुआ करता था, दैट फादर यूज्ड टू कम एंड से, यार मैंने बहुत लेट किया ये, माय सन इज इन इंजीनियरिंग, डू यू थिंक उसको भेजना चाहिए? और मेरा ही रिएक्शन था, नहीं यार, इट्स टू अर्ली, आई थिंक दिस इज, ये सीखने के लिए तो यू नीड टू बी। मगर एक बैच में किसी फादर ने बेटे को एनरोल कर दिया, एंड देन आई रियलाइज्ड उसी बैच में सीनियर बैठा है, ये किड बैठा है, एंटरप्रेन्योर इज देयर, एंड कंपनी सीनियर एम्प्लॉय है, और ये बच्चा है। एंड वेरी ऑफन आई यूज्ड टू फाइंड ये बच्चे का आंसर वो सीनियर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता था। And then batch after batch, that age kept falling. Oh, I've had okay. people in 9th and 10th standard doing that serious course on finance and I find no difference in understanding. तो हम इनको underestimate करते हैं। जी। So to answer your question, how soon? I think जितना जल्दी आप सोचते हो उसको समझेगा नहीं तो आप समझाते नहीं हो, कोशिश तो कर लो। जी, All you know, even 5th and 6th standard students will be able to understand. Right. So along with physical activity, social activity, I think financial activity subject शुरू होना चाहिए। I think जब वो चलाइए स्कूल में, that is something great way to teach them stock market functioning. सर, अभी आप ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए, एंड यू हैव अंडरस्टूड द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर। सारे स्कूल्स में स्टार्ट करने तक तो शायद बहुत देर हो जाए। कैन वी हैव समथिंग वेयर वी कैन स्टार्ट से फॉर चिल्ड्रन समर वर्कशॉप or something, you know, some activity they can do which will help them to financially be clear on what they want? We can definitely discuss, subject to bandwidth. Definitely, we can discuss and plan something. But according to you, that's a very receptive mind, right? For even school kids. The kid's mind is receptive. The parent का mind थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई the kid should do this. जी जी जी। पर अगर जी, अगर पेरेंट्स ने ठोकर खाई है तो आई थिंक दे विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो किया है वो गलती मेरा बच्चा नहीं करे। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन टू प्लीज पुट फोर्थ योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू विभा, थैंक यू।
Sir, एक question आया है विभा शाह. She is from Mumbai. She is an architect and now into education and training herself. In India, doing business is very difficult. How this procedure can be made easy for anybody starting it on small scale? I agree it can be made easier, but compared to what it was, it is already substantially easy. So थोड़ा बहुत it can be irritating, certain delays, but इतना मुश्किल नहीं है शाह मैडम. And Mr. Modi is well aware of the need to make it easier to start business in India, and we have, I think, made huge progress compared to where we were. True. I'm not saying we are where we should be. Probably there is much more to be done. मगर compared to पहले बहुत कुछ हो चुका है, तो आज इतना मुश्किल भी नहीं है business start करना. जी. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि विभा जी ने पूछा है, विभा जी थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग द क्वेश्चंस. तो आई थिंक एक सेट तो इनको बनता है because she's already doing her business, and I always insist and encourage not just the young kids but also those in their 30s and 40s to please start thinking in the direction of becoming job creators. हम कब तक जॉब मांगते रहेंगे? I think we should also develop this attitude in our kids. उनको सिक्योर बनाने के चक्कर में उनके जो क्वालिटीज हैं उनको सब हम दबा रहे हैं. So I think we must help them, support them, give them freedom that if they want to start something of their own, please guide them, and if no, you can connect with us. We will also do our best to help you out. लेकिन जब आप हमसे कनेक्ट करते हो, प्लीज इसका ध्यान रखिए कि आप जब मैसेज करते हो या मेल करते हो, आई वांट अ जॉब, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग. नाउ दिस इज सो वेग. अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और पूछोगे मुझे गोली चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, आपको बीमारी तो बतानी होगी. यू हैव टू शेयर व्हाट इज दैट यू आर गुड एट, व्हाट इज दैट यू नीड टू वर्क ऑन, वेयर एग्जैक्टली डू यू नीड आवर हेल्प ऑन, राइट? अगर मैं टिकट लेना चाहती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा भैया कि मुझे लंदन की टिकट चाहिए, मुझे मुंबई की टिकट चाहिए, मुझे पुणे की टिकट चाहिए. अगर आप जाकर खिड़की पे खड़े हो जाओगे पैसे होने के बावजूद, सामने वाला आपको मदद कैसे करेगा? So I request all the youngsters that when you send us a mail, when you send us a message, thank you so very much, but please connect with information regarding your qualification, regarding what is your strength, what is that you need our help on, and how we can help you best, and we shall do it. That is what Swayambhu is all about. Thank you. I'll go for the next question, sir. अभी हमने देखा है कि इंसान में तो अकड़ वाजिब है जनाब, इंसान की अकड़ तो वाजिब है जनाब, पैसा आने पर तो बटवा भी फूल जाता है. सर, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको लॉटरी लगती है या यू नो दे गेट सम विंडफॉल, बहुत सारा पैसा अचानक आ जाता है. ऐसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 70% लोग तो फिर से बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या गरीब हो जाते हैं एक साल में ही. तो ये क्यों होता है? क्या वो पैसा उनको रियलिटी से दूर ले खींचता है या एक्चुअली क्या होता है? नहीं, वही सेम अबाउट नॉट रियलाइज. ये टिपिकल होता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जिनके पास जमीनें हैं जी, पीपल हु वर इन एरियाज व्हिच वर बैकवर्ड, जमीन का वैल्यू ही नहीं था, खेती करते थे, एंड सडनली दोज एरियाज हैव कम इन द बिकम पॉपुलर. और वो जमीनें किसान ने करोड़ों में बेच दी. Suddenly he's got money which he had never imagined. First thing they do is pick up cars, वो खाना पीना शराब ये वो, तो जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी चले जाता है. So unless one understands how to manage it, how to take care of that money, how to make sure, how to grow it. Right. On the other hand, मैं एक दिन टैक्सी से आ रहा था तो वो एक टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था हमारे पास काफी जमीनें हैं, दिस दैट, बट हम टैक्सी चलाते हैं. माय फादर हैज सेड कितना भी टेम्पटिंग ऑफर है वी डोंट वांट टू सेल, बिकॉज बेचेंगे तो जमीन भी जाएगी और पैसा भी खत्म हो जाएगा. जब तक जमीन है वी हैव समथिंग, सो टिल वी कैन अर्न एंड मेक अ लिविंग. बट दिस मेच्योरिटी, दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर. अदरवाइज एज यू करेक्टली सेड, आएगा जिसके पास विंडफॉल आता है and the person is ill prepared and doesn't have financial acumen, he doesn't understand how to protect it, how to preserve it, how to grow it. वो तो it's a matter of time चला जाएगा और जाने के बाद तो ज्यादा तकलीफ आएगी because he has seen money. Right.
पहले जब नहीं था पैसा और कभी देखा नहीं था तो ठीक है, अब देखने के बाद चला जाता है तो you can't take it. So there have been cases of suicides and all also. True, true. So again, there is need to spread financial literacy among that segment also. Right, right. So I think easy come, easy go. ये कॉन्टेक्स्ट आई थिंक बहुत मायने रखता है कि आपको संभालना भी आना चाहिए और वो अच्छे से हम कमाएंगे तब उसको अच्छे से हम संभाल पाएंगे. और if it comes in easy, it will go easy. Right. Unless that maturity हो के आ गया, अब जाने नहीं देना. अब हम देखेंगे उसको कैसे, how to manage it and grow it. जी जी जी. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सुशील भतीजा. When margins set are limited due to competition, we cannot go towards great margin or least margin as they are too high or too low. Is that bad for the company? How do we ensure profitability gradually rises? How do we ensure that profitability gradually rises? There are many ways of improving profit. क्या नाम बोला इनका आपने? सुशील भतीजा. Sushil, I wish I had you with me in a workshop for a day and 2 days first, so I don't take that statement upfront ke margins are fixed. Prices may be fixed, cost may be fixed, but there are so many ways of improving profit. If I start questioning you about on that definition of cost and definition of price also, उसी में 10 अपने को चीजें मिल जाएंगी. So वो एक perception ठीक करना है. Only answer is अगर financial knowledge कहीं से ले सकते हो, acquire कर सकते हो, there is scope for improvement even if your prices are fixed, your costs are fixed and so on. At every stage compared to somewhere else शायद scope कम होगा, मगर फाइनेंस मैनेजमेंट इंप्रूव करने का पॉसिबिलिटी हर बिजनेस में होता है. देयर आर सो मेनी थिंग जो आपको अभी स्ट्राइक भी नहीं हुई होंगी जो कर सकते हैं. एंड इन फैक्ट इफ योर मार्जिन्स एंड कॉस्ट्स एंड सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड, देन ऑल द मोर रीजन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर एरियाज ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट. ताकि दूसरों को तो अगर शायद प्राइसेस में से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो आप प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे? तो फंडिंग कैसे हो रही है, डेट ले रहे हो, इक्विटी ले रहे हो, क्रेडिट कितना देते हो, क्रेडिट कितने पे लेते हो, कॉस्ट आपने निकाला कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डू यू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर आर मेनी थिंग्स टू बी लर्नड. इफ यू स्पेंड सम टाइम एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स, trust me, you will find many ways of increasing profit despite the constraints that you have. Perfect. I hope you all are getting insights with the fundamentals and basics, because I think अगर आपके fundamentals strong है तभी आप ऊंची उड़ान ले सकते हो. सर, हमने जो पहले डिस्कस किया था स्कूल में फाइनेंशियल IQ के बारे में, very beautiful to see that parents are agreeing that something of this sort should happen in schools. So great. Next question is from a parent whose daughter is pursuing CA. Any suggestion for them to become successful in their profession? CA बन जाएगी तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा. CA are the finest courses on finance that we have. बहुत रगड़ाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, मगर एक बार होने के बाद when you look back, you love it. And no CA student, despite the hardship they go through, want it to be made easy. क्योंकि सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलता है एक मुश्किल चीज अचीव करने के बाद is much more. तो उसके बाद तो she has many options open to her, the world is open to her. तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. So बढ़िया. तो पेरेंट भी बहुत उत्सुक है कि क्या करना है. सर, मैं और एक क्वेश्चन ले लूं? ले लो ना जी. This is from Alpa. Looking at the current scenario where the entire world is facing the crisis of coronavirus, what would be the best way to invest funds so as to maximize your wealth? अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ पहले और पूछना पड़ेगा, बहुत चीजें पूछनी पड़ेगी, लेकिन अगर वेल्थ स्पेयर है, इमीडिएट जरूरत नहीं है. पहली बात तो लिक्विडिटी सब्सटेंशियल रखना राइट नाउ, क्योंकि पता नहीं है कब तक चलेगा और कब तक अनसर्टेनिटी रहेगी. तो ऐसा ना हो कि जमीन में कोई डाल दे और जब जरूरत पड़े तो होना. सो राइट नाउ सब्सटेंशियल अमाउंट आई फेल्ट एटलीस्ट साल भर का, तो ताकि कुछ ना हो, सब इनकम बंद हो जाए, तो एटलीस्ट फॉर अ ईयर यू शुड बी एबल टू लिव. After that, I feel today
stock market is giving you some excellent opportunities. क्योंकि स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है तो खुशी की बात नहीं होती. स्टॉक मार्केट गिरे तो खुशी होती है, क्योंकि नहीं तो खरीदोगे कब? जिसने खरीद लिया, only that person is happy when the stock market goes up. Correct, but if you correct. start buying when the market is up, you don't get a chance to make a profit. So today some shares जो 7-8 साल पहले प्राइस था, उस प्राइस पे फिर से आ गए हैं जी. तो ये जो ब्लू चिप शेयर, यू सेड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ के लिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स, it's a great time to buy. I'm not saying buy today because for all you know market may crash further. So my suggestion is not आज ही जाके खरीद लो, जबकि even आज भी खरीदोगे तो बुरा नहीं है, but it can go even lower. So one doesn't know that. So you must sit and talk to your stock broker. नहीं है तो किसी को निकालो या किसी से बात करके. लेकिन I feel today रियल एस्टेट इज अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज माहौल अच्छा नहीं है, काफी पहले ही डाउन था, अब पता नहीं. और अब तो कमर्शियल में तो और चिंता होने वाली है बिकॉज पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग फ्रॉम होम. I also realize working from home is such fun and there is so much that can be done. तो अभी TCS 4 लाख एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने लोगों को बोला था वर्क फ्रॉम होम. दे सेड अभी कोविड के बाद भी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम होम. तो जितना होगा उतना रियल एस्टेट स्पेयर हो जाएगा, पता नहीं क्या होने. लेकिन स्टॉक मार्केट आई फील टुडे is a great place to park your money for the long term. Perfect. I had put this tagline that talks that trigger ideas. Sir, बातों बातों में आपने स्कूल के बारे में बात छेड़ दी. And we have Mr. Venkatraman Srinivasan who has shared this. Financial planning, importance of insurance, savings and investments, and better exposure to technology advancement. Small scale startup to be indicated from the very beginning in the young minds. That is from higher secondary. Swayambhu can organize such programs with experts in this line. So I think, sir, fabulous starts. ये idea तो trigger हो गई and लोगों का backing भी आने लगा है. Wonderful. So I think we must have another session, or at least we must connect further on taking this up. Sir, और एक question? Sure. This is from Rohit. Sir, today many startups have suffered due to ongoing epidemic. How would you suggest the startups plan their financial runway in the time of this epidemic? No generalized answers. Yeah. This has to be case by case. We don't know what state the startup is in. Some startups were about to raise money. This has happened. Some were halfway through. Some have already raised. It is a very situational thing. It's like the example Sangeeta gave in the beginning of a doctor. You can't give one medicine that it will work for everybody. You have to see each one's situation. You have to customize, tailor make the solution for that person. So all I agree is the need for giving attention to finance management for startups. But what each startup has to do will be different. Today is the wrong time to raise funds again. Valuations will take a nosedive. Either investors will become less, or if they are there, they will expect a bigger size of the pie. So everything has to be reevaluated right now. Right. Sir, बहुत लोगों को either बहुत hesitation होती है लोन लेने से, या बहुत लोगों को loan is the only way to get money. ये logic होता है. तो किसी ने ये question पूछा है, is it a good idea to start business with self funds or with loan? दोनों में there are misconceptions. First of all, loan is an excellent way of growing because हर किसी के पास unlimited पैसा होता नहीं है. जी. If you, whatever money you have, by that money you can reach up to this level. If you can supplement your money with borrowed money, your reach can grow. As that poet said, ke one's reach should, one's grasp should exceed your reach, else what are heavens for? So loan is a wonderful thing to help you grow beyond your own ability to invest. Second mistake people make is they think owner money to free hai, lekin the truth is sabse महंगा paisa is owner's money. Loan is a cheap money. But wrong loan taken at the wrong time, on the wrong terms, for the wrong purposes can even kill. Right. And therefore, मेरे दो rules हैं, मेरी book में भी हैं. I call them the 2 golden rules. If those 2 rules are not violated, the more one will borrow, the more you will prosper. But if any of those 2 rules are violated, you will pay a price.
Those are not standard rules. Those are my rules. But you bring me any sick company's balance sheet and I will tell you which of those two rules are violated. Had they not violated, they would not have been sick. Oh. So sorry, no straight answer for you. Both are important. Equity is also important because कोई आपको infinite loan तो देगा नहीं. तो पहले तो थोड़ा बहुत equity तो होना ही पड़ेगा because bankers impose what is known as a debt equity ratio. True. But loan definitely helps you grow beyond your own ability to invest, and therefore loan is a fantastic thing. And nowadays, terms in this package that the government has introduced, the stimulus package, loans terms are becoming better, moratorium is being given to you, hopefully rates of interest are going down and so on. So I think it's even better, probably more attractive. Perfect, perfect. So to just sum it up, I would now announce the three, people who have won the books from sir. One is Sushil, the next one is Vibha, and the third one, thank you, Mr. Venkatraman Srinivasan. I think he deserves a set of books too, so that he can encourage. Name, address, and phone number. I'll see that it is couriered to their place ASAP. Yes, sir. Yes, sir. So last question, because I'm doing, many things with women entrepreneurs. So what are the 10 things women should do to be financially independent? Learn finance management. Understand avenues of investment. I'm assuming you're talking about a woman who's not the earning member of the family. I'm assuming you're talking about a housewife or something. Otherwise, if I'm talking about who are women entrepreneurs who are into. Why should you distinguish between women and men? No difference at all. Exactly same as what men need to know. Women also should. Kyun discriminate karna hai? But if we are talking about also a housewife who's not involved at all, I think she should know family income ke bare mein. She should know where the money is being saved. She should know what kind of insurance they have. She should understand a little bit about where to invest and stock markets and so on. Otherwise, kabhi tragedy ho jati hai. The earning member passes away untimely and then the lady has no idea what is happening. And sometimes provisions are there, but she still doesn't know what to use. So she has to be aware of all the financial situation of the house and she should know how to invest. The passive cheezein hain, even if she's a complete full-time homemaker, but she can sit at home in the spare time and invest money and mutual funds and stock markets and so on. Definitely she should know about insurance. Many people are not even aware if you have a credit card, there's a built-in accident insurance in that. Kai baar you are due for money but nobody even claims, and ye sab cheezein to unko bhi pata honi chahiye. जी सर, आपने इतनी सारी बुक्स ऑथर की है, तो यही क्वेश्चन से कनेक्टेड कौन सी बुक आप इनके लिए रिकमेंड करोगे आपकी? Sending them Romancing the Balance Sheet, which is I think a must. Okay, the best book. I think you can ask them. अगर ये business वगैरह में है या कहीं काम करते हैं तो Romancing the Balance Sheet is good. If they wish, I can send them Financial Affairs of the Common Man, which is a personal finance. Okay. Or I can send them Flirting with Stocks, जो stock market पे है. तो why don't you ask कौन सी बुक में इंटरेस्ट है वो वाली दे देंगे? जी सर, आप जितने ऑप्शंस दोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा, और अगर वो जैसे वो बिजनेस वाली चाहिए, स्टॉक मार्केट वाली चाहिए या पर्सनल फाइनेंस वाली चाहिए? ठीक है, बढ़िया. So I will let them express their preference also and I'll send it accordingly. Perfect. So Anil ji, thank you so very much. We had a fantastic response and immediate compliments and appreciation from the viewers as well. Thank you, sir, for giving your time, and hope to see you again in some special session with a special subject. Thank you so very much, everyone. Stay connected and God bless you all. Meet you tomorrow with another dynamic entrepreneur, Miss Rachna Lachke Bagwe. She is the founder of Arth Sanket. Let us catch up with her too tomorrow. Thank you very much, Anil ji. Thank you so much. Bye-bye.